पूर्वांचल के जनपद सिद्धार्थनगर में चल रहे हांसी वाले बाबा का दरबार का हुआ समापन। हजारों लोगों ने दरबार में पहुंचकर पाया अपने कष्टों से निदान। पूर्वांचल के जनपद सिद्धार्थनगर में चल रहे हांसी वाले बाबा का दरबार समापन हुआ। समापन से पहले गोरखपुर के मोहरीपुर, पीपीगंज, फरेंदा, सिद्धार्थनगर में उन्होंने अपना दरबार लगाकर भक्तों की समस्या सुनकर निदान किया। आपको बता दें कि झांसी वाले बाबा का असली नाम डॉक्टर निदेश पुरी है, जो कि पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे। फैक्ट्री से पीएचडी किया है। वे भारत सरकार के कस्टम विभाग में एक अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन मन हमेशा आध्यात्म की तरफ लगा रहता था। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर लोगों की सेवा करने की सोची और आध्यात्म की तरफ चले गए। वह देश के अलग अलग कोने में दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनकर उसका निस्तारण कर रहे हैं। बाबा के दरबार में लोग हर तरह की समस्या लेकर आते हैं और उनका समाधान होता है। वहीं मीडिया से बात करते हुए हांसी वाले बाबा ने कहा कि जहां विज्ञान है तो वहीं नकारात्मक ऊर्जा भी है। यदि विज्ञान से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो किसी न किसी के शरण में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ दरबार में आ सकता है। आप अपनी मन की समस्या अपने मन में ही रखें। आपके नाम की पुकार आएगी, आपकी समस्या स्वयं बताऊंगा। वैदिक शास्त्रीय विधि से यह प्रक्रिया चल रही है। दरबार में न किसी तरह का फीस न टोकन लगता है। हर महीने बालाजी धाम हांसी में दरबार लगता है। वहां पर रहने खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था है। कोई भी भक्त यहाँ आकर अपने कष्ट का निदान करवा सकता है। गोरखपुर से हिसार के लिए ट्रेन जाती है। वहां से 15 किलोमीटर हांसी धाम है। वहां पर बस या ऑटो से पहुंच सकते हैं। लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। आज पूर्वांचल की यात्रा पे आए हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से लोगों की समस्याएं दूर करेंगे? आपके पूर्वांचल क्षेत्र में दिव्य दरबार लगते रहते हैं। वर्ष में 1, 2, 3 जैसा यहाँ भक्त जन चाहते हैं श्रद्धा पूर्वक। दिव्य दरबार बड़ा विचित्र है, अद्भुत है। दिव्य दरबार में आने वाले भक्त को अपने मन की बात किसी को नहीं कहनी होती, अपितु आपने जो मन का विषय है, मन ही मन अपने परमात्मा को कहना होता है। भीड़ में आप कहीं भी बैठें, आपके नाम से पुकार आएगी, मैं आपको बुलाऊंगा। आपका दुख, आपकी समस्या क्या है, कारण क्या, ये मैं स्वयं बताऊंगा और क्षण भर में पर्चे पर निवारण लिख करके दिया जाएगा। पूर्णतया सनातन शुद्ध प्रक्रिया है। वैदिक कर्मकांड या शास्त्रीय विधि से ये सिस्टम, ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। न कोई फीस, न कोई टोकन। बड़ा अद्भुत दरबार है, अद्भुत कृपा है, भगवान शिव की कृपा है। आप आएंगे तो स्वयं महसूस करेंगे, आपके जीवन में बदलाव आएगा। महाराज जी, अगर आपसे संपर्क करना चाह रहे हो हरियाणा, हिसार, किस तरह से, कहाँ एड्रेस है? हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा दिव्य दरबार लगता है। SHRW श्री BALAJI बालाजी, DHAM धाम, HANSI हांसी, श्री बालाजी धाम हांसी। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल आप सर्च करेंगे तो धाम की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। 90-340 55-050, 90-340 45-050 ये धाम कार्यालय के फ़ोन नंबर हैं सूचना के लिए। धाम में रहने की, रुकने की, खाने पीने की भंडारा चलता है, निःशुल्क व्यवस्था है। जो भी भक्त देख रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है, कष्ट है, संकट है, रोग हैं, तब श्री बालाजी धाम हांसी में आएँ, पधारें। गोरखपुर से गोरख धाम चलती है और सीधा हिसार रुकती है। हिसार से जिला हिसार, हिसार से 15 या 20 किलोमीटर दूर हांसी धाम है। वहां से आप बस से, ऑटो से धाम में पहुंच सकते हैं। तो दर्शकों को वहां आना चाहिए। महाराज जी, हमने देखा कई महिलाएं ऐसे हैं जिनको पुत्र नहीं हो रहे थे, दरबार में जाने के बाद उनको पुत्र हुए हैं। संतान नहीं होना अनेकों कारण होते हैं। यदि भौतिक विज्ञान कह दे कि माता भी ठीक, पिता भी ठीक, और संतान फिर भी नहीं हो रही, तो आदमी ईश्वर की शरण ग्रहण करता है। गुरुमुखी हूं मैं। गुरु परंपरा से कुछ पाठ ऐसे हैं। एक पाठ षष्ठी देवी का, छठ माता। छठ माता का पाठ है, काक वंद्या च या नारी मृत वसा च या भवेत। ये तो काक वंद्या, इसको तो बच्चे हो ही नहीं सकते। तो छठ माता कह रही है, वृष श्रुत्वा लवेत पुत्रम षष्ठी देवी प्रसादत है। छठ माता की कृपा से 1 वर्ष के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा छठ माता कह रही है। छठ माता झूठ क्यों कहेंगी? एक पाठ छोटा सा याज्ञवल्क्य के ऋषि का है, भगवान सूर्य नारायण का पाठ है। एक सांब ऋषि ने पाठ लिखा है। छोटे छोटे 1-1, 2-2 मिनट के पाठ हैं, वो मैं माता पिता को प्रदान करता हूँ, जिनके करने से आप श्री बालाजी धाम हांसी यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर हांसी वाले बाबा जी आप जाएंगे, देखेंगे 20 साल बाद, 15 साल बाद, 18 साल बाद जिनको संतान की
प्राप्ति हुई है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या, सब धाम चैनल पर क्लिपिंग पड़ी हुई है, डली हुई है।